सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। कल्याणी वेदवाणी का स्वाध्याय हम कर रहे हैं। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 44वें सूक्त तक हमने स्वाध्याय किया है, कुछ मंत्रों को लिया था और 45वें सूक्त के मंत्रों का स्वाध्याय आज हम करेंगे। बहुत ही सुंदर बात कही है चौथे मंत्र में। यह हमारा जीवन ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय के ऊपर आधारित है। जब हम अपने इंद्रियों पर नियंत्रण पाते हैं, इंद्रियों का नियमन करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो निसंदेह हमारे लिए कोई भी विघ्न बाधा, कोई संकट हमारे लिए बड़ा नहीं होता, अपितु हमारे द्वारा उसका शमन कर दिया जाता है, उसका विनाश कर दिया जाता है। प्राण साधना से, योग साधना से हम शक्तिशाली बनते हैं, हम शक्ति और अर्पित और समर्पित करने वाले बनते हैं, देश समाज राष्ट्र का रक्षण करने वाले बनते हैं। तो निसंदेह यह ज्ञान शक्ति, भक्ति और मुक्ति से युक्त करने वाला ज्ञान है। वेदों का ज्ञान सबसे महान है और इस ज्ञान से जो युक्त हो जाता है वो सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। उसकी इंद्रियां भी, उसका मन भी, उसकी बुद्धि भी आत्मस्थ स्वस्थ हो जाते हैं। आत्मा अपने स्वरूप को पहचान लेता है, प्राप्त कर लेता है। तो इंद्रिय अश्व कैसे श्रेष्ठ हो, बहुत ही निर्विघ्न निष्पाप होकर के हम जीवन जी पाएं। तो चौथे मंत्र को मैं आपके समक्ष लिखता हूं, फिर चर्चा करूंगा। 45वें सूक्त का यह चौथा मंत्र है। ओम हंसासो ये वाम ये वाम मधुमंतो मधुमंतो अस्त्रिधो हिरण्यपर्णा। हिरण्यपर्णा उहुव उषर्बुधः
उह्व उषर्बुधः। उदप्रुतो मंदिनो। मंदिनिस्पृशो मंदिनिस्पृशो मध्वो नमक्षः। सवनानि गच्छतः। गच्छतः। यह मंत्र ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 45वें सूक्त का चौथा मंत्र है। ओम हंसासो ये वां मधुमन्तो अश्रिधो हिरण्यपर्णा उह्व उषर्बुधः। उदप्रुतो मंदिनो मंदिनिस्पृशो मध्वो नमक्षः सवनानि गच्छतः। ओम हंसासो ये वां मधुमन्तो अश्रिधो हिरण्यपर्णा उह्व उषर्बुधः। उदप्रुतो मंदिनो मंदिनिस्पृशो मध्वो नमक्षः सवनानि गच्छतः। बहुत ही सुंदर अभिप्राय है इस वेद मंत्र का। कहा है कि हे अश्विनौ अर्थात हे प्राण अपानो, ये जो वाम आपके उह्वः वहन करने वाले अश्व हैं, वे हमारे सवनानी जीवन यज्ञ के प्रातः सवन, माध्यम दिन सवन तथा सायंतम सवनो जो में गच्छता प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार प्राप्त होते हैं। न जैसे कि मक्षः जो मक्खियाँ मध्वः शहद के छत्ते को प्राप्त करते हैं, तो उसी प्रकार से यहाँ पर कहा कि इंद्रियां ही अश्व हैं, ये प्राण आपान के लिए कहलाते हैं। इसलिए प्राण शक्ति काम करती है इनमें, इसलिए प्राण आपान ये इंद्रियां अश्व हैं, क्योंकि इंद्रियाणी हयानाहुर। कठोपनिषद में कहा आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रह में उचा। इंद्रियाणी हयानाहुर विषयांस्तेषु गोचरान आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ते त्याहुर मनीषिणः। तो इंद्रियां हमारी घोड़े के समान, अश्व के समान, जैसे ये अश्व होते हैं जो बहुत तीव्रता से दौड़ते हैं, अशुंग व्याप्तौ जो मार्ग को जल्दी ही पूरा कर लेते हैं, लक्ष्य
पर जल्दी पहुंच जाते हैं। तो ये हमारी इंद्रियां ही क्या है, अश्व हैं। और ये प्राण अपान के इसलिए ये कहलाते हैं कि प्राण शक्ति ही तो इनमें काम करती है। प्राण शक्ति कार्य ना करे इनमें तो आंखें देख नहीं सकती, कान सुन नहीं सकते, नासिका सुगंध दुर्गंध का, रसना स्वाद का, खट्टा मीठा चरपरा जो भी रस है, और त्वचा स्पर्श का अनुभव नहीं कर सकती है। प्राणापान के ही आधार पर यह अपने अस्तित्व को कार्य में लगाती हैं और उससे ज्ञान इंद्रियां ज्ञान को प्राप्त करती हैं, कर्म इंद्रियां कर्म में समर्थ होती हैं। अतः ये इंद्रियास्व हंसासह हन हिंसा गत्ययो, अर्थात गतिशीलता के द्वारा सब बुराइयों का हिंसन करने वाले हैं। जहां मति के साथ गति है वहीं पर प्रगति है, और जहां पर लक्ष्यहीन संकीर्ण विचारधारा, जहां पर अल्पज्यता है, जहां पर मूर्खता है, जहां पर दंभ है, अहंकार है, जहां पर टकरार है, कुसंस्कार है, वहां पर अवनति की प्राप्ति होती है। गति नहीं, प्रगति नहीं, दुर्गति की प्राप्ति होती है। क्योंकि इंद्रियां तो बहिर्मुख है। परांचिखानी विपरीत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति न अंतरात्मानम कश्चित धीरा प्रत्येगात्मानम ऐच्छत्। ये संसार का नियम है। कठोपनिषद में कहा कि परांचिखानी विपरीत स्वयंभू, ये परमपिता परमेश्वर ने इंद्रियों को बहिर्मुख बनाया है। तस्मात् परांग पश्यति, इसलिए जो विवेकी नहीं है, जो काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा द्वेष वासना में जो विचरते हैं, जिनके लिए छोटे छोटे स्वार्थ ही उनके मूल उद्देश्य बन जाते हैं, वे लोग बाहरी संसार में रूप में, रस में, गंध में, शब्द में, स्पर्श में ही फंस जाते हैं। इससे वो ऊपर उठ ही नहीं पाते। लेकिन जो साधना से युक्त जीवन जीते हैं, उपासना से युक्त जीवन जीते हैं, जो स्वाध्याय करते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, साधना स्वाध्याय सेवा सत्कार से परोपकार से युक्त जीवन रखते हैं, उनकी इंद्रियां भी नियंत्रण में रहती हैं। और ये व्यक्ति के कलमश को, व्यक्ति के दुर्गुणों को, दुर्व्यसनों को नष्ट कर डालती है। ऐसा स्वभाव, ऐसा प्रभाव होता है। तो अपने अपने कर्म में लगे रहने से ये विषयों में फंसती नहीं है। क्योंकि बहुत हम विषयासक्त होकर के भी जीवन को नहीं जी सकते, और जो अज्ञानता पूर्वक, अविवेक पूर्वक हमारा वैराग्य हो जाता है कभी कभी, उससे भी हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। क्योंकि क्षणिक उत्साह, क्षणिक वैराग्य व्यक्ति को अधिक दूर तक, लक्ष्य तक नहीं पहुंचा पाता है। इसलिए हम इन इंद्रियों को विषयों में ना फंसाएं, इंद्रियों को नियंत्रित रखें, व्यवस्थित रखें। उसके लिए प्रार्थना हम करते हैं। और कहा कि मधुमंतः, स्वस्थ इंद्रियां जीवन को अत्यंत मधुर बनाने वाली हैं। इंद्रियों का विशेष प्रयोजन है, क्योंकि बिना प्रयोजन के तो संसार में परम पिता परमेश्वर ने कुछ भी नहीं बनाया। हमको हो सकता है कि अल्पज्यता के कारण पता चले कि इसका तो कोई लाभ ही नहीं है, क्यों बना दिया। लेकिन एक एक
व्यक्ति, एक एक वस्तु जो भी परमात्मा के द्वारा बनाए, एक कण भी निरर्थक उसने नहीं बनाया, ऐसा हमारा दृढ़ विश्वास होना चाहिए। तो इस प्रकार से कहा कि इंद्रियां जब नियंत्रित रहेंगी, इंद्रियों को विषयों में नहीं फंसने देंगे, तो मधुमन्तः, स्वस्थ इंद्रियां जीवन को अत्यंत मधुर बनाने वाली हैं। और अस्त्रिधः, वेद मंत्र में कहा अस्त्रिधा, तो हमारा द्रोह व हिंसन करने वाली नहीं, हम अपना ही अहित कर बैठते हैं। क्यों? क्योंकि इंद्रियां हमारे जब वश में नहीं होती हैं। हंसासो कहा यहां पर, और हंस का तात्पर्य यही है कि जो निरक्षीर विवेकी हो। हंस से हमारे गुण मिलते जुलते होने चाहिए, अर्थात सार सार को गहे थोथा दे उड़ाए। हंस के विषय में आया है कि हंस जैसे पानी को अलग और दूध को अलग कर देता है, ऐसे ही हमारी इंद्रियां अपने अपने व्यवहार को करते करते उसके तथ्य को, उसके सत्य को, उसके कल्याणकारी स्वभाव से ही युक्त होकर के व्यवहार करे, जिससे स्वयं का रक्षण होगा। अब किसी को भोजन में बड़ी आसक्ति है, चिकित्सक ने मना कर रखा है कि आपको मीठा नहीं खाना, चिकित्सक ने मना कर रखा है, डॉक्टर ने, वैद्य ने परामर्श दिया कि आपको तला भुना, ज्यादा मिर्च मसाले वाली चीजें नहीं खानी, परंतु जब घर आए, निमंत्रण गए, तो उन्हीं चीजों को देख करके व्यक्ति के मन में लालच आता है, लोभ आता है, और उस विवेक को खो बैठता है कि इस आहार को लेने से मेरा पेट खराब हो सकता है, मेरी बीमारी, मेरा रोग बढ़ सकता है, मैं अधिक रुग्ण हो सकता हूं, और बिल्कुल वह सरेंडर हो जाता है, रसना के वश में आ जाता है। रसना उसको फंसा लेती है, तो वह बीमार होगा। लेकिन जो दृढ़ है कि नहीं, मुझको एक बार भी गलत आहार, गलत विचार, गलत व्यवहार अपनी इंद्रियों से नहीं करना, तो वही व्यक्ति तेजस्विता से युक्त हो जाता है। वही व्यक्ति 100 वर्ष तक भी निरोगी काया रखता है। तो हमारा अस्त्रिधा, हमारा द्रोह व हिंसन करने वाली नहीं होती इंद्रियां। हिरण्यपर्णा, वीर्य व जान द्वारा ये हमारा पालन पूर्ण करने वाली हैं। वीर्य द्वारा हमारा रक्षण होता है, और ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभा कहा है ऋषि ने। तो वीरता, शूरता, धीर गंभीरता से हम युक्त हो जाते हैं, धीरता गंभीरता हमारे अंदर आ जाती है। जान द्वारा हम पूर्णता को प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि बिना ज्ञान के व्यक्ति कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता है। हिरण्यम वै वीर्यम, हिरण्यम वै ज्योति, ये ज्योति स्वरूप है, ये शुद्ध स्वरूप है। जितना जितना हम ब्रह्मचर्य का पालन करके वीर्य का स्थापन करेंगे, ऊर्ध्वरेता बनेगी, ऊर्ध्वचेता बनेगी, उतना उतना हमारे अंदर दिव्यता का भाव स्थापित होता चला जाएगा, हम पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेंगे। और उषर बुधः, ये उषा काल में ही प्रबुद्ध होने वाली हैं। ये इंद्रिय रूप अश्व उदप्रुतः, वीर रूप जल से अपने को सिक्त करने वाली हैं। मंदिनः, अत्यंत प्रसन्नता वाले हैं। मुदहर्षे, तो कहा है कि अत्यंत प्रसन्नता वाले हैं। और मंदिनी स्पृशः, उस आनंदमय प्रभु से हम प्रार्थना करें और उसी में अपने आप को समाहित करें। आनंदमय प्रभु में स्पर्श करने वाला है, या सोम रक्षण से कर्मेंद्रियां सशक्त होती हैं
और ज्ञानेंद्रियां दीप्त होती हैं, प्रकाशित होती हैं। इसलिए प्राण साधना से हमारा अस्तित्व बहुत ही व्यवस्थित होता है। इंद्रिय अश्व निष्पाप बन करके, हंस बन करके, धवल शुभ्र बन करके अंततः प्रभु को प्राप्त होते हैं। हम अपनी इंद्रियों का नियंत्रण रखें, इंद्रियों को बहिर्मुख ना होने दें और सतत इस राह पर, इस मार्ग पर हम आगे बढ़ते रहेंगे तो निसंदेह हमारा शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना हमको अत्यंत महनीय जीवन देगी। लेकिन यदि इससे भटक गए, आज लोग भटक रहे हैं, बिरले लोग उस प्रभु की शरणागति को प्राप्त हैं। इसलिए बहुत सुंदर बात कही है, परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहा व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं, सुखी कोई परिवार नहीं। फल और फूल अन्न इत्यादि समय समय पर देता है, लेकिन अचरज ऐसा बदले में कुछ नहीं लेता है। करता है इनकार नहीं, भेदभाव टकरार नहीं, ऐसे दानी का वो बंदे करता जरा विचार नहीं, करता जरा विचार नहीं। मानव चोले में ना जाने कितने यंत्र लगाए हैं, कीमत कोई आंक सकाना ऐसे अमूल्य बनाए हैं। कोई चीज बेकार नहीं, पा सकता कोई पार नहीं, ऐसे कारीगर का बंदे माने तू उपकार नहीं, माने तू उपकार नहीं। जलवायु और अग्नि का वह लेता नहीं सहारा, सर्दी गर्मी वर्षा का अति सुंदर चक्र चलाया है। लगा नहीं दरबार कहीं, कोई सिपा सालार नहीं, कर्मों का फल देव सभी को, रिश्वत की सरकार नहीं। कर्मों का फल सबको देवे, रिश्वत की सरकार नहीं। सूरज चांद सितारों का तो बिजली घर नहीं बना हुआ, सूरज चांद सितारों का तो बिजली घर नहीं बना हुआ। पल भर को नहीं देते धोखा, कहाँ कनेक्शन लगा हुआ। सूरज चांद सितारों का तो बिजली घर है बना हुआ, पल भर को नहीं देते धोखा, कहाँ कनेक्शन लगा हुआ। खंभा और कोई तार नहीं, खड़ी कोई दीवार नहीं, खंभा कोई तार नहीं, खड़ी हुई दीवार नहीं। ऐसे शिल्पकार का करता अरे ओ नरदेव विचार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहा व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं, सुखी कोई परिवार नहीं। ओम शांति शांति शांति।